कुछ नाबालिग लड़के अपनी बाइक में आते हैं, चैन छीनते हैं, चाकूबाजी करते हैं, पर्स छीनते हैं, भाग जाते हैं। निकले थे एसआई थे, उनके साथ चाकूबाजी की गई थी। उसको पकड़ने के पास इन्होंने मोबाइल छिनतई का काम किया था। प्रार्थिया अपने साइकिल से जा रही थी तो उसके पर्स को लेकर के छीन के भाग गए थे। जब 2 घटनाएं हुई थी, लोगों से लूटपाट किए थे और उसमें भी चाकू साइकिल से आए और सीधा मारे और आगे कुरियर बॉय है और उसके साथ भी जो घटना हुई थी चिखली में, उसमें भी सामने में आए वो दुर्ग पुलिस के लिए चिंता वाला विषय था। ये जो आरोपी सामने में आए थे, ये आरोपी 9 आरोपी थे। फिर इन 9 आरोपियों में 6 तो नाबालिग थे और 3 वो थे जो अभी अभी बालिग हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। जैसा आप इन मूवीज में देखा होगा कि कुछ नाबालिग लड़के अपनी बाइक में आते हैं, चैन छीनते हैं, चाकूबाजी करते हैं, पर्स छीनते हैं, भाग जाते हैं, फिर कहीं और जाते हैं, फिर वहां इस घटना को अंजाम देते हैं। जिससे जो मिल जाए, कहीं पैसा मिल जाए, कहीं मोबाइल मिल जाए, या किसी के पास चैन मिल जाए या अंगूठी मिल जाए, वो उससे लूटना है। ना मिले तो झगड़ा करना, ना मिले तो चाकूबाजी करना। इस प्रकार की फिल्मों में दिखने वाली घटना दुर्ग पुलिस में भी बात हो गई थी। 3 दिन के अंदर में 6 से ज्यादा प्रकरण सामने में आ गए थे। दुर्ग पुलिस परेशान थी कि आखिर ये कर कौन रहा है, कौन लोग हैं। पुलिस को सुराग नहीं मिल पाया था, पर पुलिस ने ठान लिया कि अब ऐसे शातिर बदमाशों को पकड़ना है। पुलिस ने अपने सीसीटीवी फुटेज और त्रिनयन ऐप का सहारा लिया और उन आरोपियों को ट्रेस करना शुरू किया। 500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और उसके बाद जो आरोपी सामने में आए वो दुर्ग पुलिस के लिए चिंता वाला विषय था। ये जो आरोपी सामने में आए थे, ये आरोपी 9 आरोपी थे। फिर इन 9 आरोपियों में 6 तो नाबालिग थे और 3 वो थे जो अभी अभी बालिग हुए हैं। और 3 जो बालिग हुए हैं वो अभी कुछ दिन पहले ही जेल से छूट के आए थे। आप सोच सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चे और जो अभी अभी बालिग हो रहे हैं, उनमें किस प्रकार से अपराध की प्रवृत्ति जन्म ले रही है। और अपराध की प्रवृत्ति तो छोड़िए, अब इनमें पुलिस का भय भी नहीं रहा। ये लोग डरते भी नहीं हैं कि हमारे साथ कुछ हादसा हो जाएगा। और ये क्यों करते हैं ऐसा? ये करते हैं नशे के लिए, ये करते हैं केवल अपने शौक के लिए। फिलहाल अब दुर्ग पुलिस को एक बड़ी राहत मिली है इन 9 आरोपियों को पकड़ने के बाद में। दुर्ग पुलिस ने आज ये सारा खुलासा किया अपनी प्रेस ब्रीफिंग में। आइए सुनते हैं क्या कहा दुर्ग पुलिस ने इस पूरे प्रकरण को लेकर और किस प्रकार इस पूरे प्रकरण का खुलासा हो पाया। शुरू करें। दुर्ग पुलिस द्वारा जो लुटेरा गैंग है, लूटपाट करने वाला गैंग है, छिनतई करने वाला गैंग है, उस पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। कुल 9 इसमें आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 3 बालिग हैं और 6 नाबालिग हैं। ये राहगीरों को निशाना बनाते थे और जो राह चलते रहते थे उनको एकदम अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से लेकर 7 बजे तक और किसी दिन शाम को 5 से 7 बजे तक, इस बीच में ये मोटरसाइकिल में निकलते थे। ट्रिपल सवारी या डबल सवारी रहते थे और अपने पास चाकू कटर रखे रहते थे और जो भी रास्ते में मिल जाता था उसको रोकते थे, मोबाइल मांगते थे, पैसा मांगते थे और नहीं देने पर या उसके साथ जिद करने पर हाथापाई पर उतारू हो जाते थे और कटर चला देते थे, घायल कर देते थे। ऐसे पिछले 3 दिनों में 9 और 10 तारीख को 6 घटनाएं हुई थी लगातार, जो जिसमें एफआईआर दर्ज हुआ था। और इसमें जब टेक्निकल एंड जुटाए गए, सीसीटीवी के साक्ष्य मिलाए गए, तो हमारी एसीसीयू की टीम और दुर्ग कोतवाली में उस दिन भिलाई नगर में 3 घटनाएं हुई थी, तो यहाँ की टीम और वैशाली नगर में 2 घटनाएं हुई थी, बैक टू बैक 2 दिन, तो उनकी टीम, तीनों टीमों ने संयुक्त रूप से इसमें काम किया और सीसीटीवी फुटेज पर फोकस किया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जब उनका पीछा करते करते जब पहुंचे तो वो एक मोहल्ले में पहुंचे। उस मोहल्ले के जो पुराने जानकार हैं उनको सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया, तो उन्होंने एक आशंका व्यक्त की कि ये फला व्यक्ति हो सकता है, नाबालिग एक बच्चे का नाम आया, ये हो सकता है। उसको उठाने के बाद जब सिलसिलेवार पूछताछ की गई तो एक के बाद एक कड़ी खुलते खुलते कुल 14 मामले हमारे निकल आए हैं। 14 मामलों पर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे सामान जब्ती किया गया है। एक बटनदार चाकू, एक आरीनुमा चाकू, एक कटर, 4 मोबाइल जो लूटे हुए हैं, इसके अलावा 3 दोपहिया वाहन, 2 एक्टिवा और 1 मोटरसाइकिल स्प्लेंडर जब्ती की कार्रवाई की गई है। इन आरोपियों में भिलाई नगर में कुल 4 प्रकरण दर्ज है
और मोहन नगर में एक प्रकरण, चौकी स्मृति नगर में एक प्रकरण, वैशाली नगर में एक प्रकरण, खुर्सीपार में 2 प्रकरण, जामुल में 1 प्रकरण, जेवरा सिरसा में 3 प्रकरण। इस तरह से कुल 14 प्रकरण में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक आप लोगों को याद होगा 9 तारीख को और 10 तारीख को भिलाई नगर थाना क्षेत्र में साइकिल से मॉर्निंग वॉक पे निकले थे एएसआई थे, उनके साथ चाकूबाजी की गई थी, उसको गंभीर चोटें आई थी। सेक्टर 9 में ये उन्होंने करना स्वीकार किया। सीसीटीवी फुटेज में सारे इनके आए। इसी तरह से मोनूमेंट पार्क के पास इन्होंने मोबाइल छिनतई का काम किया था। और चौकी स्मृति नगर में 11 तारीख को प्रार्थिया अपने साइकिल से जा रही थी तो उसके पर्स को लेकर के छीन के भाग गए थे। जब इनसे पूछताछ किया गया और सीसीटीवी में इनकी गाड़ी स्पष्ट रूप से उसमें भी आया है। इसी तरह से वैशाली नगर में 10 तारीख और 11 तारीख को सुबह सुबह 2 घटनाएं हुई थी। लोगों से लूटपाट किए थे और उसमें भी चाकू का उपयोग किए थे। खुर्सीपार में भी 2 अपराध घटित हुए थे। एक ये भी मॉर्निंग वॉक पे टहल रहे थे, उसी समय मोटरसाइकिल से आए और सीधा मारे और आगे निकल गए। जेवरा सिरसा में 3 घटनाएं हुई हैं। जेवरा सिरसा में आप लोगों को ध्यान होगा एक ड्राइवर अपने गांव में निकल रहा था, उसी समय वो ड्यूटी के लिए जा रहा था। खपरी ग्राम पंचायत में 2 स्कूटी में आए और उसको घायल कर दिए थे, तो ये भी उस घटना में शामिल रहे। और इसी तरह से चिखली के पास बेलौदी गांव में परसों जो घटना हुई थी उसमें भी ये शामिल रहे थे। इसके अलावा जो जोमेटो कुरियर बॉय है उसके साथ भी जो घटना हुई थी चिखली में उसमें भी ये शामिल रहे। इस तरह से 14 मामलों का निकाल हुआ है। 14 मामलों में इन आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। सारी घटनाएं 9 से 11 के बीच में हुई, 2-3 नहीं, इसमें कुछ पुरानी घटनाएं भी हैं। जैसे वो जेवरा सिरसा वाला 29/8 की भी है, 29/8 की 2-3 घटनाएं हैं, 28/8 की है, 5/9 की है। पिछले 1 महीने के भीतर की ये घटनाएं हैं। 9 से 11 के बीच सर 6 घटनाएं हुई है। उन 3 दिनों में 6 घटनाएं, 10-11 को 6 घटनाएं, उसमें डेट वाइज दिया हुआ है। तो ये लगातार ऐसा था कि गैंग बना के 2 इधर जाओ 2 इधर जाओ, ऐसा अलग थाना से। इनसे जब पूछताछ किया गया, इनका एक प्रकार का सब आपस में दोस्ती यारी है, गैंग ही है। हमने इनका गैंग हिस्ट्री शीट खोलने का काम प्रारंभ किया है। इनका गैंग हिस्ट्री शीट खोला जा रहा है ताकि इन पर कड़ी निगरानी रखी जा सके। पूर्व में भी ये छिनतई के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं, ना अपचारी बालक हैं, इसलिए ये छूट करके बाहर आ गए थे।